चलो देखो सीखो। चलो ध्यान देना, सीखना फिर से। कह रहा दो संख्याओं का योग 8 है तथा उसके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। तो संख्याओं को ज्ञात करिए। तो मानेंगे कि माना कि दो संख्याएं क्रमशः एगो के x मानेंगे और दूसरा का है दोनों का योग 8 है। तो अगर एगो x है तो दूसरा का कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स। क्यों होगा? क्योंकि दोनों को मिलाकर अगर 8 है तो अगर एगो हमको मालूम है, मान लीजिए एगो हमको 2 है, तो 2 है तो दूसरा का कितना होगा 8 में से 2 घटा देंगे तो जो बचेगा वो दूसरा का संख्या हो जाएगा। तो मान लेंगे कि एगो x है तथा दूसरा का है 8 माइनस एक्स। प्रश्न में कहता है कि उसके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अगर ये x है तो x के उल्टा 1/x। योग मतलब जोड़। दूसरा का संख्या 8 माइनस एक्स है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 8 माइनस एक्स। अब बराबर देल है कितना, दोनों का योग देल है 8/15। अब इसको हल करेंगे तो भिन्न का जोड़ है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा x इंटू 8 माइनस एक्स। एक्स से एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स से 8 माइनस एक्स कट जाएगा, ये एक्स को ऊपर में गुना करेंगे तो एक्स। अब बराबर हो जाएगा 8/15। ये प्लस ये माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा 8। इसको गुना कर देंगे तो 8x माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इधर हो जाएगा 8/15। 8 से 8 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा। तिरछा तिरछे गुना कर लेंगे, ऊपर कर देंगे इसको, तो ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 15 बराबर 8x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको और हल करेंगे, तो हो जाएगा तुम्हारा ये माइनस में होने जाएगा था प्लस में, ये प्लस में उधर जाएगा था माइनस में, अन्य पहले से है 15 अब बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे, पहला और अंतिम वाला गुना, दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा 8 लाना है। तो पंतिया 15 अपान 3 8 हो गया। ये हो जाएगा -5x माइनस 3x प्लस 15 बराबर 0। दोनों को जोड़ देंगे तो 8 भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पंतिया 15 भी आ जाता है। इसको और हल करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है x, इसमें x माइनस 5, इसमें कॉमन है 3 माइनस 3, इसमें बचेगा x -3 कॉमन लिया तो हो जाएगा -5 बराबर 0। दोनों डिब्बा में हो जाएगा कॉमन x माइनस 5, इधर हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। दोनों बराबर 0 मानेंगे, दोनों बराबर 0 निकल जाएगा x का मान, इन्हें माइनस में उन्हें प्लस में, इधर ही माइनस में होने जाएगा था प्लस में। अतः दो संख्याएं क्रमशः एक 5 है तथा दूसरा 3 है। यही हो गया आपका आंसर। करिए, देखो सीखो करा एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30 है। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल हो जाता 210। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ भी सेम अथी है, तो मान लेंगे कि माना कि गणित में प्राप्त अंक x मान लेते हैं तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक इसको मान लेते हैं 30 माइनस एक्स। ऐसे काहे माने, काहे कि बोला कि शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग है 30, यानी दोनों को मिलाकर के 30, गणित वाला और अंग्रेजी वाला।
अगर गणित वाला को हम x माने तो दूसरा अंग्रेजी वाला के जो गणित वाला आएगा, मान लो इसका 6 आएगा तो इसका कितना आएगा 24 आएगा। 30 में से 6 घटा देंगे तो ये x है, तो 30 में से x घटा लेंगे तो दूसरा का निकल जाएगा। प्रश्न में कहता है कि यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक, गणित कितना है x में 2 अंक अधिक मिलता है, अधिक माने ज्यादा, तो x + 2 हो जाएगा। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं, अंग्रेजी कितना है 30 - x, इसमें भी कितना अंक 3 अंक कम मिला होता, तो उनके अंकों का गुणनफल, इसका गुणनफल माने गुना, कितना हो जाएगा 210। अब इसको हल कर लो, गुणनफल करना है यानी गुना करना, तो x से सब में गुना, x × 30 30x, x × x x², x × 3 3x, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब 2 से गुना सब में तो हो जाएगा 30 दूना 60, 2 × x 2x, 2 तिया 6 प्लस माइनस माइनस बराबर 210। ये हो जाएगा -x², 30x में से 3 या 2 5, 3 या 2 5, 30 में से 5 गो x घटा दो 25x प्लस 25x, और इधर बच गया संख्या वाला 60 में से 6 गया माइनस प्लस 54 बराबर 210, यानी प्लस में नहीं आएगा था माइनस में, बराबर 0। 210 में से 54 घटाएंगे, 210 में से 54 घटाएंगे आएगा कितना 6, ये हो जाएगा कितना 10 में से 5 गया 5 1 156, तो हो जाएगा -x² प्लस 25x माइनस 156, क्योंकि माइनस के चिन्ह ज्यादा। अब इसमें क्या करते हैं, इतना बराबर 0 हो जाएगा, इसमें से क्या करेंगे -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -25 से, ये हो जाएगा प्लस 156 बराबर 0, यानी गुना में होने जाएगा था भागा में, तो 0 बटा माइनस से भागा देंगे क्या हो जाएगा 0। अब शुरू वाला के और अंतिम वाला को गुना करेंगे 156 आएगा, इसको इस प्रकार 2 टुकड़ा करेंगे कि जोड़ के या घटा के 25 आ जाए, तो इसका गुणनखंड करो, इसका गुणनखंड करेंगे हो जाएगा 2 से लगेगा 8 दूनी 16 7 दूनी 14 8 दूनी 16, 2 से लगेगा 2 तिया 6 2 दूनी 18, फिर 3 से 3 तिया 39। अब देख लो घटा करके 2 तिया 6 6 दूनी 12, आराम से 12 घटाएंगे कितना आएगा 7 2 27 आता है, हमको लाना है 25, 13 तिया 39 ना, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 तिया 12, हाँ ठीक तो है, 4 तिया 12, अब 12 में 13 जोड़ देंगे कुछ हो जाएगा 25 आ जाएगा, दोनों के चिन्ह कुछ में रखेंगे माइनस, चलो x² माइनस 12x माइनस 13x और प्लस 156 बराबर 0, दोनों में x कॉमन है तो x - 12 हो जाएगा, इसमें 13 कॉमन होगा, इसमें भी 13 है तो x - 12 हो जाएगा, क्योंकि 13 बाहर निकाल लिए हैं तो इसमें बच गया 12, माइनस कॉमन लिए थे तो प्लस वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, दोनों डिब्बा सेम सेम है तो कॉमन ले लेंगे, बचल का इधर लिखेंगे बराबर 0। ठीक है, इतना पहले करो।
फिर इसके आगे समझाते हैं। चलो देखो सीखो। x माइनस 12 इसको बराबर भी 0 मानेंगे तथा x माइनस 13 इतना बराबर भी 0 मानेंगे। यहां से निकालेंगे x का मान, x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा x का मान आएगा 13। अब हमको चाहिए गणित और अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किया था, तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किया गया अंक कितना है, आता है दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक एक 12 है तथा दूसरा 13। यही तुम्हारा आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान से समझना। करा एक कुटीर उद्योग एक दिन में बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो मान लिए कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x था और एवं प्रत्येक नग की लागत कितना हो जाएगा, तो कह रहा है कि बर्तनों की संख्या के दुगने से, तो बर्तन है x है, इसका दुगना हो जाएगा 2x से 3 अधिक है, अधिक का मतलब 3 ज्यादा है, तो उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना है। तो प्रश्न से कुल निर्माण लागत उस दिन का है, निर्माण लागत यानी टोटल खर्चा उस दिन का है 90 रुपया। और यहाँ कितना है, यहाँ बर्तन x बना है, फिर बर्तन कितना बना है, प्रत्येक नग की लागत खर्चा कितना हो गया 2x प्लस 3, इतना मिला करके इतना रुपया होता है टोटल। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x, प्लस में आएगा माइनस में, बराबर इधर कुछ नहीं है 0। शुरू वाला और अंतिम वाला का गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 90। अब इसको 2 टुकड़ा करेंगे, 2 टुकड़ा करेंगे, लाएंगे 3 लाना है, तो 3 लाने के लिए चलो इसका गुणनखंड करके देखते हैं। इसको लिख सकते हैं 45 दूना 90, या ऐसे लिख सकते हैं 15 छक 90, ठीक है। 3 आना चाहिए, तो 6 दूनी 12, 15 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 3 बचेगा, यही है यानी 2x स्क्वायर। अब किसको रखना है प्लस में किसको माइनस में, क्योंकि हमको 3 प्लस में चाहिए, तो प्लस में किसको रखेंगे बड़का के और माइनस में किसको रखेंगे छोटका के, तो हो जाएगा प्लस 15x और माइनस 12x और माइनस 90 बराबर 0। इसको और हल करेंगे, ये हो जाएगा कितना, ये दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, x खाली मिलेगा, इसमें बच जाएगा 2x, आराम बच जाएगा 15। ये दोनों में क्या कॉमन है, माइनस पहले कॉमन है ना, माइनस कॉमन है, और क्या कॉमन है, इसमें तुम्हारा हो जाएगा कितना मिल रहा है, छो है, छो इसमें भी है, 15 छक 90, तो छो दोनों में कॉमन है, तो छो निकाल लेते हैं बाहर, इसमें बच जाएगा x, इसमें बच जाएगा 2x ना, छो भी ना निकाले हैं, तो 2x बच जाएगा 12 में, आराम से छो निकाल लिए, तो छो निकालिए तो कितना बच रहा 15, अब माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा, तो 15 अब बराबर 0। ये हो जाएगा दोनों डिब्बा कॉमन है, तो दोनों डिब्बा कॉमन है तो 2x प्लस 15, इन्हें हो जाएगा बचल का कितना x माइनस 6 बराबर 0, दोनों बराबर क्या हो जाएगा 0।
यहाँ भी हो जाएगा x माइनस 6 बराबर भी 0। इसको और हल करेंगे, x का मान निकालेंगे तो माइनस में प्लस में होने जाएगा था माइनस में। इसमें हो जाएगा x बराबर 6, इधर हो जाएगा x बराबर कितना -15, ये गुना में होने जाएगा था भागा में, यानी कितना आ चुका है 6। ये वाला कुछ हो जाएगा असंभव। क्यों असंभव हो जाएगा? क्योंकि -15/2 है। तो कह रहा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अतः निर्मित बर्तनों की संख्या कुछ माने थे x ना, निर्मित बर्तनों की संख्या कुछ माने थे x का मान कितना आया 6, और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितना है 2x + 3, तो x का मान 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, अब 12 और 3 15, यही आंसर हो जाएगा। यानी निर्मित बर्तनों की संख्या हो जाएगा 6, प्रत्येक नग की लागत हो जाएगा 15। यहाँ रखेंगे x का मान तो 6 दूनी 12, 12 और 3 15। चलो करो। कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु 1 वर्ष है, उसके माँ की आयु कितना हो जाएगा तो 26 साल बड़ा है। अगर ये x है तो 26 साल ही बड़ा है, तो x + 26 वर्ष हो जाएगा। फिर कहता है कि 3 वर्ष बाद, पश्चात के मतलब बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद, पहले था अभी वर्तमान में था x, 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा x + 3, इतना वर्ष। तो इसका माँ का भी आयु तो बढ़ेगा, अभी है x + 26 और 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा x + 26 और प्लस 3 वर्ष, यानी x + 29 वर्ष। कहता है कि उसके बाद कितना हो जाता है, कुल मिलाकर के 360 हो जाता है। यानी प्रश्न से x + 3 और x + 29 दोनों को मिलाकर के हो जाता है 360। अब इसको हल करो। कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद यानी 3 साल के बाद, तो अभी था x, 3 साल बाद 3 वर्ष और बढ़ जाएगा, यही ना होगा, और तो कुछ होगा नहीं। तो चलो देखो हल करो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, पहले x से गुना करेंगे दोनों में, x गुने x x², x गुने 29 29x, x गुने 3 3x, 29 दिया 87, 9 तिया 27 के 7, हाथ में 2, 2 तिया 6 2 8 बराबर 360। ये हो जाएगा x², 29 और 3 32x, ये हो जाएगा 87, इन्हें से प्लस में आएगा माइनस में बराबर 0। ये हो जाएगा x² + 32x, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि चिन्ह इसका ज़्यादा है, 10 में से 7 गया 3, ये बचेगा 15, 15 में 60 गया, ये बचेगा 2 बराबर 0। अब इसको हमको करना है गुणनखंड, तो गुणनखंड करने के लिए अंतिम वाला 273, इसको गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 3 से लगेगा 9 तिया 27, 3 कम 3, फिर अब लगेगा कितना 7 से 13 7 91, अब ठीक है 13 तिया 39, 39 में से 7 घटाएंगे 32 आ जाएगा, हो जाएगा, यानी यही। तो यानी लिखेंगे, अब देखेंगे इसको प्लस में चाहिए, तो प्लस में किसको रखेंगे बड़का के ना, तो ना + 32 बचेगा। तो चलो हो गया, ये हो गया 39x -7x, तो इन्हें कर लो -7x
अब प्लस 39x, अब माइनस कितना 273 बराबर 0। ये हो जाएगा इसमें कॉमन x, इसमें हो जाएगा x माइनस 7। ये दोनों में कुछ मिलेगा 39 मिलेगा, तो इसमें बचेगा x माइनस 39 इससे निकालनी तब कुछ बचेगा इसके अंदर 7 बराबर 0। दोनों डिब्बा सेम सेम, अन्य हो जाएगा x प्लस 39 बराबर 0। दोनों बराबर कुछ मानेंगे 0। यहाँ हो जाएगा x का मान 7, यहाँ हो जाएगा x का मान माइनस 39। यह हो जाएगा असंभव। माइनस में जो होता है नहीं होता। पूछ रहा है कुछ तो रोहन की वर्तमान आयु क्या है? अतः रोहन की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? वर्तमान रोहन की वर्तमान में कितना है? एक्स का मान कितना है? तो 7 वर्ष। यही हो गया तुम्हारा आंसर। चलो देखो, करा पिता एवं पुत्रों का योग 35 है तथा उसके उम्रों का गुणनफल 150 है, तो उसकी उम्र क्या है ज्ञात कीजिए। प्रश्न से पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे कि माना कि पिता की उम्र x है और पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा? पिता एवं पुत्रों का योग, दोनों का योग दे ले 35, यानी दोनों का उम्र मिलाकर के 35 है, तो पिता तो इससे बड़ा होगा, अब पुत्र का उम्र क्या होगा? कम होगा। तो मान लिया पिता की उम्र x, तो दोनों को मिला के 35 था, तो पिता के घटा देंगे उसमें से, तो बचेगा किसका उम्र? पुत्र के। प्रश्न से करा उनके उम्रों का गुणनफल 150 है। उम्र कितना है? x है, वो के 35 माइनस x है, गुणनफल मैंने गुना 150 है। अब हल कर लो इसको, 35x ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 150, यानी कुल प्लस में, ये माइनस में होने जाएगा था प्लस में, ये प्लस में होने आएगा था माइनस में, ये तो प्लस में है ही है पहले से। अब इसको गुणनखंड करेंगे, शुरू अंतिम वाला गुना 150 का गुणनखंड करो, इसको इस प्रकार दो भाग में बांटोगे, जोड़ के घटा के करना जाए 35 आ जाए, 15 गुने 10 ऐसे लिख सकते हैं, और 50 गुने 3 भी लिख सकते हैं। 25 400 25 25 25 25 छक्कम 150, ऐसे भी लिख सकते हैं। हमको लाना 35 कैसे आ सकता है? पहले इसको गुणनखंड कर देते हैं, 3 गुने 5 गुने 2 गुने 5, 5 15, 15 दूनी 30, 30 और 5 35 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 5x, दोनों को माइनस में रखेंगे, 30x 150, ठीक है। दोनों के कॉमन ले लो, इसमें x हो जाएगा, इसमें x माइनस 5, ये दोनों में माइनस 30, इसमें बचेगा x, माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, 30 कॉमन ले लिए हैं तो इसमें बचेगा 5। इसको और हल करेंगे, कॉमन डिब्बा कॉमन ले लेंगे, बचल का के नहीं लिखेंगे बराबर 0 नहीं, ये दोनों बराबर कुछ मान लेंगे 0 ना, x माइनस 5 बराबर भी 0 तथा x माइनस 30 बराबर भी 0। इसको और हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा? x का मान हो जाएगा इसमें, यानी माइनस होने जाएगा प्लस में, इधर x का मान का हो जाएगा, ये माइनस होने जाएगा प्लस में, अतः इनकी उम्र कितना हो जाएगा? उनकी उम्र 5 वर्ष तथा 30 वर्ष। पुत्र की उम्र हो जाएगा 5 वर्ष, पिता की उम्र हो जाएगा 30 वर्ष, ठीक है, हो गया आंसर।